इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं बोलूँगी ना तो ये नज़रें नहीं उठा सकते, नज़रें नहीं उठा ही नहीं सकते। क्या बड़ी बहन लो, क्या मेरी दूसरी बहन लो, क्या मालवीय नगर वाली बहन लो, कोई भी लो। मुझे मालवीय नगर वाली का किस्सा सुनाती हूँ। मेरे घर जो रहती थी, इसका मालवीय नगर में मकान बेचा, इसको दो तीन बारी हिस्सा दिया। इसकी जो सास थी उसने ना, जीजा हमारा कमाता नहीं था, कभी 11 लाख 15 लाख, इसे मकान बेचा 11-12 लाख रुपये, पता नहीं कितने लाख रुपये मिला था। मकान इससे लिया नहीं। उस टाइम मेरी बहन का भी जीजा मेरे वो होते रिटायर वहाँ से एम्बेसी से, उन्हें भी अच्छा पैसा मिला था। तो मेरे पापा ने बोला, हम दोनों बहनें थी, मम्मी तो बीमार थी, कि मेरे को ना पैसे दे दो, लड़कियों की देख के मैं शादी कर लेता हूँ, कल को मम्मी है या नहीं है ना। तब मैं अम्मी से नहीं मिली थी मैं, है ना, तो पैसे दे दो, मैं लड़कियों की शादी कर देता हूँ। तो मना कर दिया था बड़ी वाली बहन ने, हमारे पास नहीं है जी ये। उसको बोला भाई चलो ये बहन वाली, वो भी उसके रंग में रंगी हुई कि जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तब तुम लड़कियों के लिए रिश्ते ढूंढना, हमारे पास पैसे नहीं है फालतू। ये दोनों ने, और जब वो मरी थी ना उसका इतना बुरा हाल था, मंदिर में पहुंच गई थी वो। घर बार सब इतना बनाया, सब बिक गया, बीमारियाँ लग गई, रोड पे आ गए थे। दिवाली वाले दिन रोड पे कह रहे थे, दिवाली वाली बहन बता रही थी कि रोड पे आ गए। दूसरे वाली उसके बच्चा नहीं हुआ, उसके भी आदमी जो मैंने कहा था मैं अकेली थी कि मेरे पास आके रह जा और मैं तेरे लिए ट्रीटमेंट करवा दूँगी, बच्चा हो जाएगा तब चले जा। आती नहीं थी, कोई दुख मुसीबत हो, मैं आदमी कैसे छोड़ के आऊँ। और एक टाइम आ गया था, मुझे फ़ोन कर रही थी कि मुझे तो आश्रम में भर्ती करवा दे, मैंने नहीं रहना। इसीलिए ना मुझे पता इन्होंने किया है, इनको भुगता भी है इन्होंने, शायद अभी भी भुगत रहे होंगे। इसलिए कोई भी, अगर मैं लाइन से खड़ा करूँगी ना, कोई जवाब ही नहीं देगा मेरे आगे, कोई जवाब नहीं देगा, किसी के पास जवाब ही नहीं होगा। और जवाब क्या, ये मेरे आगे नज़रें भी नहीं उठा सकते। इसकी बड़ी बहन की जो बहू थी, मैं एक बारी वहाँ से आई, श्राद्ध का टाइम था, मम्मी का श्राद्ध करना था, ले आए थे पापा, पहले ही ले आए थे मुझे ना, तो मैं आ गई क्योंकि सुनील तो गया हुआ था, बच्चे को लेके आ गई। बच्चा तो मेरा 1.5 साल का था गोद में। तो जब श्राद्ध खत्म होंगे, मैं कहा नराते होंगे मैं चली जाऊँगी। मैं इतने पूजा पाठ भी नहीं करती थी, 1-2 साल ना मैंने नहीं की थी। तो यहाँ आ गए जी विशु श्राद्धों में, जैसे कुछ बोल रही थी कि मेरी बहन के बारे में, उसको बच्चा नहीं हो रहा था ना, तो ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं ये, तो हमें भी थोड़ा पता था, हमने कभी बहू है सहानुभूति है भाई, हमने कहा हमारी बहन ऐसे, थोड़ा बहुत हमने भी बोला था। तो क्या करा, अपनी बात छिपा के हम जैसे नीचे आए पापा के यहाँ, ऊपर पता नहीं क्या क्या आग लगा दी, वो तो तुम्हारे बारे में ये, और मेरा जीजा तो 7वें आसमान पे। हमने कहा हमें समझ ही नहीं आया कि हम दोनों ने बहनों ने क्या क्या दिया। और पापा आए, पापा की बेइज्जती, हमारा जीजा बहुत गंदा था। पापा ने नीचे आके बोला क्या बोला है, वो तो ऐसे सुना रहे हैं। हम दोनों बहनें ऊपर गए, पहले हमने सुनी सारी बात, मैं भी खड़ी थी सुनी, मैंने, मेरी बेटी वाली बहन वो भी सुनी, उसने भी सुनी। फिर जब सुनी, खड़ी भी थी वहाँ पे, फिर जो मैंने बोलना शुरू किया ना, मैं रुकी नहीं बिना बोले। जो मैंने बेइज्जती करी इसकी, वो बेइज्जती करी मैंने उसके बाद मैं उसको फूटी आग नहीं बाती थी, मैं उससे बातें नहीं करती थी। मैस की रहने वाली थी, जो मैस में रहते हैं ना, जो उसके क्वार्टर में रहते हैं, उनकी लड़कियां कैसे होती है ना, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ऐसी थी। जो सुनाना शुरू करा, फिर मेरे बहन और जीजा को थोड़ा ठंडे हुए, समझ आया। और मैंने उसी टाइम क्या करा, ऊपर ही रुकती थी, मैंने बैग पैक किया, बच्चे के कपड़े उठाए, मैं नीचे पापा के पास आ गई। फिर मैंने कहा मुझे छोड़ के आओ घर। और श्राद्ध थे, श्राद्ध में लड़कियाँ जाती नहीं है, पंडित से पूछ, सब ने आसपास मना किया, थोड़े दिन रुक जा, 15 दिन के श्राद्ध होते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो घर जाऊँगी। पापा का घर भी बहुत छोटा था, अब वो इसमें मुझे सुलाएंगे बच्चे के साथ। एक पलंग में पापा मंजी डाल के सोते थे, एक पलंग था उसमें बबली सोती थी, था ही नहीं वहाँ पे रहने का इंतज़ाम। एक कमरे का मकान ले रखा था, वो तो ऊपर थे तो मैं आ जाती थी, पर मैं बैग लेके चली गई, बच्चे को नहलाना धुलाना, फिर सोए किसी तरह उसी में सोए, उसी पलंग पे बबली के साथ मैं भी सोई और बच्चे को भी मैंने सुलाया। बड़ी मुश्किल से टाइम काटा हमने, जो 5-7 दिन। ऊपर नहीं गई। जीजा कहने लगा जाते वक्त, जब मेरा श्राद्ध ख़त्म हुए, फिर कहने लगा कि नहीं, मुझे पता चल गया क्या बात हुई है, और ना मन मैला मत करना, जैसे आप आते हो ना बेटा वैसे आया करो, और गलती तो सबकी होती है, मुझे सब पता है किसने क्या किया होगा ना, मेरे से गलती हो गई। क्या फ़ायदा बोलने का, मुँह पिटा के रह गई, या एक भी वो। फिर मेरा भांजा भी बोलने लगा कि मौसी अगर कोई भी बात है ना तो मम्मी पापा से किया करो और इन भाभी से मत किया करो।